नमो बम्बिये लिव्ये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदर्णमती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो आज बड़े ही हर्ष का दिन है। आज है शुद्ध पंचमी और शुद्ध पंचमी की सारी कहानियां वैसे भी आप सभी लोगों को मालूम है। तो आज शुद्ध पंचमी की हम हमारे ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और पिछले कुछ दिन 2 दिन पहले हमने ब्राह्मी लिपि की एक परीक्षा ली थी और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया इस परीक्षा को लिखने का। तो इस परीक्षा के जो प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन एक हमने आपको देने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए इन क्वेश्चनों का विश्लेषण करते हैं। उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने भी परीक्षा देने का प्रयास किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वह अपने इस जैन धर्म की प्राचीन लिपि को किसी न किसी तरीके से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरी नहीं है परीक्षा में सभी को प्रथम पुरस्कार मिले, पर जिन जिन्होंने ब्राह्मी लिपि सीखने का प्रयास किया है और हमें बहुत सारे तरीके से, किसी ने भक्तामर लिखा है, किसी ने तत्वा सूत्र लिखा है, तो जिस तरीके से प्रयास किया है यह एक प्रशंसनीय प्रयास है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त होने के बाद भी आप लोगों ने इतने अच्छे से, कोई तो हॉस्पिटल में होने के बाद भी वहां पे भी ब्राह्मी लिपि सीखा, तो ये एक उनके लिए रिवार्ड ही है। उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ब्राह्मी लिपि बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास किया वे सभी विजेता है। विजेता एक निकालना, प्रतियोगिता लेना और ये क्वेश्चन आंसर करना, ये एक तरीका है बस करने का, परीक्षा लेने का। बट जिन्होंने भी प्रयास किया ब्राह्मी लिपि करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। वे सभी हमारी नजरों में विजेता हैं। तो आइए अब इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा गया था, निम्नलिखित चित्र में किस संख्या को दर्शाता है। तो हमने ब्राह्मी लिपि में 10, 20, 30, 40 कैसे लिखते हैं यह देखा। और यह आंसर जो है इसका सी है 49, क्योंकि जो आर ग्लास होता है वो 40 रिप्रेजेंट करता है और ये अंक 9 रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर सही ये है 49। ठीक है। ठीक इसी तरीके से यह कौन सी संख्या है। अब यह संख्या का आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12। अब 12 को दो तरीके से लिखते हैं। हमने आपको अल्फा, इसको 10 लिखना सिखाया था और 2 ब्राह्मी में इस तरीके से लिखा जाता है, ये 2 होता है। तो इसका आंसर अल्फा और 2 है। बट यहाँ पे हमने कैलेंडर में आपको ब्राह्मी लिपि इस तरीके से, गिनती इस तरीके से भी लिखना सिखाई थी। जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 और ये 2। तो इसका आंसर विकल्प नंबर सी है। ठीक है। थर्ड में ब्राह्मी में 25 कैसे लिखते हैं। तो ब्राह्मी में हमने आपको दिखलाया भी था कि ये थीटा, इसके हमने याद करने की कोशिश की थी, इसको 20 बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये एक दिया हुआ है, ये एक 5, ये 6, ये 4 है ना, और ये वर्टिकल। अब वर्टिकल मैंने आपको बताया था, वर्टिकल मतलब क्या होता है 80। तो ये वाला आंसर तो हमारा हो गया रॉन्ग है। चुनना इन तीनों में से था। अब हमको 5 पे देखना था। 20 तो ये तीनों थे, पर देखना किसको था, 5 को। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब चौथे पे आते हैं, ब्राह्मी लिपि में श का प्रतीक कौन सा होता है। तो ये अनार का हो गया, ये इमली का, ये ऋषि का हो गया और ये इस विकल्प सही सी हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है, किन व्यंजनों को दर्शाता है। तो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाते समय भी बताया था, ये फोल्डेड छतरी का होता है और वजन को तोलने के लिए हम वजन का, ये जैसे तराजू के, इससे मैंने आपको समझाया था। तो ये वजन का है, तो विकल्प नंबर 6 और तो ये वाला सी आंसर सही है। नेक्स्ट आता है, यह कौन सा वर्ण है। तो ये इया जो लिखा जाता है वो है इसका आंसर, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट,
ब्राह्मी लिपि में ऋतु कैसे लिखा जाता है? तो हमने आपको बताया था ऋषि के लिए हम ये एक्स का सिंबल यूज करते हैं। तो आपका जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी उनके ये 2 ऑप्शन तो कट हो जाते हैं। उनने इस तरीके से हम रिमूवल मेथड को यूज करके भी अपना परीक्षा में शॉर्ट टर्म में अपना आंसर को लिख सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। तो जैसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम्स होते हैं उसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, ये वाला विकल्प काट दिया, ये काट दिया, इन दोनों को हमको देखना ही नहीं है। अब बचे ये दोनों। अब त तलवार ऋतु, अब इसमें छोटी ऊ की मात्रा थी तो ये आपका ये एक लाइन वाला है, तो ये ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि हमको इन दोनों में से ही चूज करना है। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्जाम देंगे तो ऑप्शन कट कर दीजिए, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। नाउ यू हैव टू वर्क आउट फॉर सी एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपको स्वर नहीं है मतलब व्यंजन ढूंढना है। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो सीधे से आंसर पे आप आ जाते हैं सी, यह व्यंजन है। इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप है, जो निधि दीदी ने आपको बहुत बार वीडियो में भी बतलाया था। तो इसका आंसर सी है। 10th तो 10वां प्रश्न है, ब्राह्मी में औ का संकेत क्या है? तो आपको आ ई अच्छे से याद होंगी। ये अ है, इसमें एक मात्रा जुड़ गई आ है, ये ई, ये ई, ये उ उल्लू का, ये उ ऊन का, ये ए एड़ी का, ये ए ऐनक का, ये ओ ओखली का, ये औ औरत का, है ना। तो ये ये आहा, तो ये हमारे सारे स्वर हुए। तो इसमें ऑप्शन क्या था हमारा? ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐनक का कैसे लिखते हैं ब्राह्मी लिपि में? तो अभी आपको मैंने पिछले इसमें स्वर सारे बता दिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन ए कौन सा है। तो इसका आंसर ए ऐनक का यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है 12वां प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का प्रचलन किस काल में हुआ? तो ब्राह्मी लिपि का प्रचलन प्राचीन भारत में मौर्य काल लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यह लिपि अशोक के शिलालेखों में हमें प्रमुख रूप से मिलती है, जो लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। तो इसका आंसर सम्राट अशोक के काल में हुआ है। अब निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है? तो संयुक्त अक्षर आपको आप लोगों को पता ही है कौन कौन से होते हैं। त्र, श्र, क्ष और ज्ञ, ये 4 संयुक्त अक्षर है। और संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं मैंने बता दिया। जैसे मैं त्र को एक्सप्लेन कर देती तो हम ऐसे लिखते थे त प्लस र, और ये त के नीचे हलंत है तो ये आधा होता है, आधा अक्षर ऊपर लिखते हैं और इसके नीचे हम लिखे र लगा देंगे। तो इस चारों में संयुक्त अक्षर आइडेंटिफाई करना था। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें से संयुक्त अक्षर कौन सा नहीं, क्योंकि ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा शब्द बनता है? अब इसका आंसर है साहिल। तो आप लोगों को क्या करना था, आखिरी में यहाँ पे क्या लिखा है शब्द, देखिए एग्जाम में कैसे करना पड़ता है। आखिरी में यहाँ शब्द कौन सा लिखा है? ल। तो आपको सबसे पहले ल वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे पहला अक्षर क्या दिख रहा है? स में आ की मात्रा। तो स में आ की मात्रा मतलब ये दोनों तो आपको देखना ही नहीं था, साहिल और ये साहिल। अब ह पे छोटी की मात्रा थी तो आपका आंसर ये सही है। नेक्स्ट है, यह ब्राह्मी लिपि के अक्षर को पढ़कर शब्द पूर्ण करे। अब ये क्या लिखा है? ये क लिखा है, तो इसमें भी सब में ही क दिया है। जिसने प्रश्न बनाया है वो भी बड़ा होशियार है, उसने सारे ऑप्शन ढूंढने के लिए लगा दिया। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा है ती, तो ती में छोटी मात्रा है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ये दोनों को पढ़ना है। अब यहाँ पे भव, तो ये भौतिक और ये भव, ये शब्द में ये आंसर ए आ गया। नेक्स्ट है, वाक्य पढ़िए और बताइए किसने क्या किया। ये लिखा है राम जाम चख, राम जाम चख, मतलब आपको ये बताता है किसने क्या किया। तो किसने की चखने का काम किया? राम ने। तो राम ने जाम चखा, तो इसका आंसर ये आएगा। अब 100 गौरा अभिलेख किस राजा के काल में है? किस राजा के काल का है? तो ये
आपको निधि दीदी ने सौगरा पे पूरा एक सौगरा ताम्रपत्र अभिलेख पूरा एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो यह सौगरा ताम्रपत्र अभिलेख मौर्य काल के से संबंधित माना जाता है और इसे अक्सर सम्राट अशोक या अशोक के पूर्ववर्ती संभवतः बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है। हालांकि इसमें किसी राजा का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, इसीलिए इतिहासकारों में इस पर कुछ मतभेद भी था। पर सौगरा अभिलेख किस राजा के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ था। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सौगरा नामक स्थान से मिला था और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी और इसकी भाषा प्राकृत थी। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि में क्यारी कैसे लिखा जाता है। क्यारी, अब क्यारी लिखने के लिए क में य और क आधा है, आधा अक्षर ऊपर और उसमें या और ये, तो ये आपको बेसिकली ढूंढना था। और र में बड़ी की मात्रा, तो र में बड़ी की मात्रा इसमें है, इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, अब ये क दिख रहा है तो ये ग वाला ऑप्शन भी कट हो गया। क आधा है, यहाँ है, इसमें भी क आधा है, तो आपको कौन से दो ढूंढना था, ये दोनों को पकड़ना था। ठीक है, अब इसमें र में बड़ी की मात्रा है नहीं तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया क्योंकि इसमें क आधा है ही नहीं। तो मेनली आपका आंसर सीधे आ गया ये। तो इस तरीके से एलिमिनेशन की मेथड यूज करके आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस अभिलेख की खोज की थी, तो इसका आंसर बडली स्तंभ अभिलेख की खोज की थी। ये बडली स्तंभ के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना के डाला है। बडली शिलालेख अजमेर राजस्थान में स्थित है। अजमेर जिला के बडली गांव में 443 ईस्वी पूर्व का यह शिलालेख 20 संवत 84 का है और यह अशोक से भी पहले ब्राह्मी लिपि का है। मतलब अपन ये मान रहे कि अशोक के काल में प्रचलित हुआ था, पर अशोक के पहले भी ब्राह्मी लिपि थी। मतलब ये हमारे आदिनाथ भगवान के समय की है, सबसे प्राचीन लिपि है। अजमेर जिले से 27 किलोमीटर दूर एक बडली गांव है, वहाँ पे भिलोत माता के मंदिर से स्तंभ के टुकड़े प्राप्त हुए थे और राजस्थान में यह ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख है। कहाँ पे, अजमेर जिले के बडली गांव में। अजमेर जिले से ये 27 किलोमीटर दूर है। तो यह अभिलेख गौरीशंकर हीराचंद ओझा को भिलोत माता के मंदिर में मिला था और बडली शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है जो वर्तमान में आज भी अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो कभी भी भविष्य में आप अजमेर जाए तो वहाँ के संग्रहालय में यह बडली शिलालेख जरूर देख के आइएगा। नाणों को ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखेंगे, और मुझे ये पता है कि हमारे सभी ग्रुप में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो यह आंसर लिखने में आप लोगों को तकलीफ नहीं आई होगी। तो नाणों को इस तरीके से लिखते हैं, इसका ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि C इक्वल टू 4 है एंड Z इक्वल टू 3 है, ये ल इक्वल टू 2 है और ये प इक्वल टू 6 है, तो झपट कैसे लिखेंगे। तो झ झंडे का, झपट में झ झंडे का लिखना है, प और ट टमाटर का। ट टमाटर का नंबर क्या था, 4 लिख दिया मैंने। प के लिए कितना था, 6 और झ झंडे के लिए कितना था, 3। तो आंसर क्या आ गया, 364। नेक्स्ट, इनमें से प्राचीन काल में कौन सा माध्यम लिखने के लिए प्रचलन में नहीं था। तो ताम्रपत्र आपने सुन लिया, शिलालेख सुन लिया, भोजपत्र आपको पता है, तो ये कौन सा ऑप्शन नहीं था, स्लेट। नीचे लिखे 4 विकल्प में से कौन से विकल्प में 12 कड़ी के क्रम में शब्दों को रखा गया है, इसका आंसर सी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको 12 खड़ी को, जैसे क वर्ग होता है, 12 खड़ी में कौन कौन से वर्ग होते हैं, क, फिर च, फिर ट, फिर त, फिर प। तो आपको क्या करना था, इनको पढ़ लेना था, इनको पढ़ना था और फिर आपको ढूंढना है कि पहले क वर्ग वाला आया फिर च वर्ग आया। जैसे ये आंसर सी में देखो, क वर्ग वाला आया, ये क्या लिखा था, कमरक, ये आपको शब्दों को लिख के रखना था। फिर ये क्या लिखा है, चमचम, ये क्या लिखा है, प वाला, ट वाला है नहीं, त वाला है नहीं, क च ट त प फ ब भ म, और उसके बाद आएगा य र ल व श,
तो वो श शलगम का उसमें आ रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, ये प वर्ग आ गया, और उसके बाद य ल व श शलगम का आ गया, तो ये श शरबत का आ गया। तो आपको क्या करना था कि ये शब्दों को लिख के रखना था। अब जैसे आंसर में लिखा था कम रख, दूसरा आया चमचम, तीसरा आया परवल, चौथा आया शरबत। तो ये सब जो ऑप्शन दिए थे ना, इसको पहले आपको लिख लेना था इस तरीके से हिंदी में, और फिर ये 12 खड़ी की लाइन लिख लेना था, और फिर उसको 12 खड़ी के हिसाब से क पहले आएगा, क के बाद च वर्ग आएगा, ट वर्ग नहीं है, त वर्ग भी नहीं है, फिर प वर्ग आ गया, फिर शर यर ल व श, तो ये श शरबत का आ गया। तो इस तरीके से 12 खड़ी के हिसाब से इन विकल्पों को चुनना था। नेक्स्ट, क्षत्रियों में से कषाय हो जाते हैं, यह उदाहरण किस संयुक्त अक्षर के लिए सार्थक है? तो कषाय, ये छ छत्री का, इससे क्यों? क्योंकि छ क्षत्रिय मतलब क धन श है ना, तो इसीलिए क और श को जोड़ के क्षत्रिय बना, तो इसीलिए इसका आंसर छ आएगा। अब श्र, ये श धन र, तो इसको क्या लिखेंगे? श्र। अभी मैंने बताया कि श्र लिखने के लिए स धन र लिखते हैं, और ये ऐसा लिखा जाता है ब्राह्मी में श्र। और त्र के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था त धन र, तो ये बन गया त्र। तो इसका सही विकल्प है सी। बढ़ली अभिलेख किस काल का है? तो इसका आंसर 443 BCE है। किस अभिलेख में वंशग्राम में बनाए गए कोष्ठागार का जिक्र है? तो यह भी इसका आंसर भी ये वाला है, सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। नेक्स्ट है, वाक्य को ध्यान से पढ़कर प्रश्न को उत्तर दी। इसमें लिपि को के लिए कौन सा शब्द आया है? लिपि। तो हमने आपको रोज हम जब बोलते हैं ना, नमो बम्बिये लीविये, लिपि को लीविये शब्द बोला जाता है, लीविये, नमो बम्बिये लीविये अर्थात ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? नमो उवज्जायाणम। तो नमो वज्जायनम हमारे महामंत्र में इसका मतलब होता है सब उपाध्यायों को नमस्कार हो। नेक्स्ट है, भगवान महावीर के निर्वाण के कितने वर्ष बाद बढ़ली अभिलेख लिखा गया होगा? तो इसका आंसर है 84 वर्ष बाद। तो अभी हमने 30 क्वेश्चन एग्जाम के आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ। जय जिनेंद्र।